हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैथ कॉन्सेप्ट। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर डिस्कस करने वाले हैं जो आज ही के दिन अपलोड हुआ है। आप देख सकते हैं दैट इज़ 26 अप्रैल 2021। कुछ ही देर पहले का ये अपडेट है। तो चलिए इस वीडियो को डिटेल में देख लेते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही सर्कुलर के बारे में अपडेट जल्द से जल्द मिलता रहे। Okay, so proposed punishment details for the unfair means adopted during the online winter 2020 examination। तो अभी जो BE सेम 1 वालों की या डिप्लोमा या कुछ जो भी अभी GTU के सेम 1 वालों की एग्ज़ाम होने वाली है उनके लिए ये एक जो मतलब इन्फॉर्मेशन दिया गया कि अगर आप चीटिंग में पकड़े जाते हैं तो आपके लिए क्या क्या पनिशमेंट होगा या आप किस तरीके से वो लोग पनिशमेंट दे सकते हैं। Okay, so any exam relevant literature detected through webcam front facing camera of the student's device। तो स्टूडेंट्स डिवाइस के कैमरा के आगे कोई भी अनफेयर मीन्स का मतलब लिटरेचर डिटेक्ट होता है। मतलब आपका कोई भी फॉर्म में जो है लिखा हुआ कुछ आंसर या कुछ भी लिटरेचर फॉर्म में डिटेक्ट होता है तो ये सारे के लिए एक ही है पनिशमेंट। इसलिए मैं सारे समझा देता हूँ फिर आपको पनिशमेंट समझा दूंगा। डिटेक्शन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थ्रू वेबकैम फ्रंट फेसिंग कैमरा ऑफ स्टूडेंट डिवाइस। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मतलब लेट्स से कि अगर आप मोबाइल से दे रहे हो तो कोई दूसरा मोबाइल टैबलेट या तो फिर कोई दूसरा मोबाइल फ़ोन अगर डिटेक्ट हुआ तो देन डिटेक्शन थ्रू वेबकैम और फ्रंट कैमरा ऑफ द स्टूडेंट्स डिवाइस फॉर एनी अटेम्प्ट ऑफ एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन विथ अनदर पर्सन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। फिर कोई बाजू में आपके बैठा हो और उसके साथ आप कम्युनिकेशन करने का ट्राई कर रहे हो। इफ़ स्टूडेंट ट्राई टू बैक इशारों कर वो अगर आप कोई भी इशारे कर रहे हैं अपने कोई भी बॉडी पार्ट के साथ लाइक आँख से या कोई हाथ से आप कोई एक्शन कर रहे हैं किसी को और वो कैमरा में पकड़ा जाता है तो भी। देन नेक्स्ट इज़ इफ़ स्टूडेंट इज़ ट्राइंग टू हाइड एनीथिंग एंड दैट इज़ ऑब्जर्व थ्रू द वेबकैम फ्रंट फेसिंग कैमरा और द स्टूडेंट्स डिवाइस। तो और या तो फिर अगर आप कुछ छुपाने का ट्राई कर रहे हो तो ये पांचों के लिए आपको क्या पनिशमेंट मिल सकता है। दैट डिक्लेयर द एग्जामिनी एज फेल इन रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट ऑफ द करेक्ट सेमेस्टर समर और विंटर एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द अथॉरिटी। तो जो भी एग्जामिनेशन हो रहा है उसमें आपको डायरेक्टली फेल घोषित कर दिया जा सकता है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए या फिर उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए। देन इंडेसेंट बिहेवियर ऑब्जर्व थ्रू वेबकैम फेसिंग कैमरा ऑफ द स्टूडेंट्स डिवाइस थ्रू एग्जामिनेशन। कोई अलग तरह का बिहेवियर आपका दिख रहा हो। इफ़ स्टूडेंट ट्राई टू कॉन्टैक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू एनी पर्सन ड्यूरिंग द एग्जाम टाइमिंग्स विच इज़ ऑब्जर्व्ड थ्रू द वेबकैम और फ्रंट फेसिंग कैमराज ऑफ द स्टूडेंट्स डिवाइस। तो डायरेक्टली किसी के साथ और या तो फिर इनडायरेक्टली कोई भी पर्सन के साथ कम्युनिकेट करने का ट्राई कर रहे हो। कोई भी डिवाइस लाइक टीवी सेलफोन्स इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट यूएसबी डिवाइस ये सब कुछ अगर आप यूज़ कर रहे हो मतलब यूएसबी डिवाइस या कोई भी डिजिटल आइटम्स जो आपने एग्ज़ाम देने के लिए डिवाइस चूज़ किया उसके अलावा अगर कोई हो तो आपके सामने ये पनिशमेंट मिल सकती है। इफ़ स्टूडेंट इज़ नॉट सीटेड बिफोर द डिवाइस थ्रू विच ही और शी इज़ अपेयरिंग। जैसे कि बोला कि एग्ज़ाम में आपका पूरा फेस मतलब क्लियरली दिखना चाहिए और आप कैमरे के एकदम सेंटर पे होने चाहिए। तो अगर आप कैमरा से थोड़े भी इधर उधर हिले तो जो है आपको ये पनिशमेंट दिया जा सकता है। डिटेंशन ऑफ मल्टीपल डिटेक्शन ऑफ मल्टीपल फेसेस थ्रू वेबकैम फ्रंट फेसिंग कैमरा ऑफ द स्टूडेंट डिवाइस। अगर मल्टीपल फेस डिटेक्ट हो रहे हो कैमरा में तो भी आपके खिलाफ ये एक्शन लिया जा सकता है। इफ़ स्टूडेंट इज़ फाउंड टू बी कॉन्स्टेंटली स्पीकिंग समथिंग एंड द सेम इज़ ऑब्जर्व थ्रू वेबकैम और फ्रंट फेसिंग कैमरा। अगर स्टूडेंट मतलब कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं और वो कैमरा में पकड़ा जाता है तो ये सारे के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे कि कैंसिलेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट ऑफ करंट सेमिस्टर। सो करंट सेमिस्टर के सारे जो है आपके रिज़ल्ट कैंसिल कर दिए जाएंगे और एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द अथॉरिटी। तो सारे एग्ज़ाम आपके कैंसिल कर दिए जाएंगे। और भी दो चीज़ें हैं। इफ़ स्टूडेंट tries to copy or share or discuss about the question or answer that is detected through webcam। तो अगर डिटेक्ट हुआ कुछ भी आप किसी के साथ आंसर या क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हो। इफ़ स्टूडेंट इज़ ऑब्जर्व थ्रू वेबकैम फ्रंट फेसिंग कैमरा दैट ही और शी पॉजेस एग्ज़ाम रेलेवेंट मटेरियल इन एनी फॉर्म। तो उसमें क्या होगा कि आपका रिज़ल्ट कैंसिल कर दिया जाएगा।
फिर क्या है, ये थर्ड पॉइंट है, इफ स्टूडेंट इज़ इन्वॉल्व इन मास कॉपी केस बाय एनी मीन्स ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। मास कॉपी केस भी नहीं होना चाहिए, मतलब एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट के साथ बैठ के भी एग्ज़ाम नहीं दे सकते। देन अटेम्प्ट टू कॉपी फ्रॉम एनी वेबसाइट, कोई दूसरा वेबसाइट या मटेरियल या कोई भी दूसरे डिवाइस के थ्रू। then copied from another student or deliberately allow the student to copy that is captured through webcam or front facing camera। तो उसमें भी क्या होगा, आपका रिजल्ट सारे सब्जेक्ट का कैंसिल कर दिया जाएगा जिस सेमिस्टर में आप पढ़ रहे हैं उसमें। एंड डिबेरेटेड टू अपीयर इन ऑल द सब्जेक्ट इन द नेक्स्ट समर और विंटर एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड बाय द अथॉरिटी। तो जब नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा दूसरी बार इसके बाद, वो उसमें आपको एग्ज़ाम देने दिया जाएगा और इस बार आपका सारे एग्ज़ाम और सारे रिज़ल्ट जो है कैंसिल कर दिए जाएंगे। देन नेक्स्ट इज़ इफ़ पर्सन impersons as a student and if it is detected during the after the examination, if the student who is eligible to appear in particular examination impersons as a students of that particular examination and this student is candidate of other university examination। अच्छा, तो इसमें जो है आपको आईडी प्रूफ लेके बैठना है, तो जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहा है उसी का आईडी प्रूफ या फिर वही स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम के दिन होना चाहिए वहाँ पे प्रेजेंट, कैमरे में दूसरा कोई पर्सन नहीं होना चाहिए उसके जगह एग्ज़ाम दे रहा हो इस तरीके से, या तो फिर कोई दूसरे यूनिवर्सिटी का भी नहीं होना चाहिए। इफ़ स्टूडेंट इज़ नॉट अपेयरिंग इन दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन but who is a candidate of other university examination behaves in indisciplinary manner during particular exam or helps other student is unfair means। तो ये सब कुछ unfair means में आएगा। तो if students photo ID photo captured during the login time and the face that is captured during the exam session are not matching। तो मैंने जैसे कि बोला कि अगर जो आईडी प्रूफ का है और जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं वो दोनों फेस सेम होने चाहिए और उनके पास आपका डेटा होता ही है, तो वो मैच करके देखेंगे। अगर आप दूसरा कोई बैठा हो तो आपको डायरेक्टली ये सज़ा मिल सकती है। तो क्या होगा कि सारे रिज़ल्ट का कैंसिलेशन कर दिया जाएगा करंट सेमेस्टर में और आपका नेक्स्ट समर या विंटर जो भी एग्ज़ाम आ रहा हो उसमें आपको इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होगा। Then next is if during the examination or afterwards any student found to have been indulged in unfair means other than specified 1, 2, 3 and 5 in the table which has been bearing on the examination or result of the student and or any other student। तो अगर ये सब कुछ मतलब ऊपर जो 1, 3 और 5 1, 2, 3, 5 में जो दिया हुआ है उसके सिवाय अगर कोई मीन्स में पकड़ा जाते हैं तो क्या होगा कि UFM कमेटी जो है वो डिसाइड करेगी कि आपको क्या पनिशमेंट दिया जाए। वो क्लियरली उनके ऊपर होगा, या तो फिर वो लोग डिटेन कर सकते हैं या तो फिर आपको इस सेमेस्टर के लिए फ़ेल कर सकते हैं। उनको जो डिसीज़न सही लगे वो कर सकते हैं वो लोग, और फाइनल डिसीज़न जो कमेटी लेगी वही फाइनल होगा और इसमें कोई भी कुछ भी आवाज़ नहीं उठा पाएगा, कोई भी स्टूडेंट या कोई भी फैकल्टीज़ या कोई भी पेरेंट्स। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ऐसे ही नोटिफिकेशन को ईजी लैंग्वेज में समझने के लिए आप मेरे चैनल को इसी वक्त सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर दीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं ऑनलाइन उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।